शहजाद जी, आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मुख्य मुद्दा क्या है और क्या आप ये मानते हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था वाकई खराब है? 2 मिनट आपके, टाइमर लग गया है सर। देखिए सईद अंसारी जी, आज सभी दिल्ली वासियों की जुबान पर एक ही नारा है, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ये इसलिए कह रहे हैं और आप नोट करना कि आने वाले 2 मिनट के बाद प्रियंका कक्कड़ जी एक भी सवाल का जवाब नहीं देंगी। 2013 में अरविंद केजरीवाल ने बोला था प्रदूषण मुक्त दिल्ली करेंगे। आज 10 साल से ज्यादा हो गए, प्रदूषण मुक्त हुई नहीं, दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषण वाली हो गई। इन्होंने 2015 में कहा था 5 वर्षों में हम यमुना जी को पूरी तरह से साफ कर देंगे, 8,000 करोड़ रुपए घटक लिए। आज यमुना इतनी गंदी हो चुकी है, उन्होंने कहा था मैं डुबकी लगाऊंगा, अगर डुबकी नहीं लगाऊंगा तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। ये 2015 का आज तक के मंच का बयान था, इस पर जवाब नहीं देंगे। इन्होंने कहा था यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़कें कर देंगे। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़कें कहाँ पे है। आप जो भी विजुअल दिखा रहे उसी में दिख जाएगा आपको। इन्होंने कहा था कि आपके घर पे साफ पानी पहुंचेगा, साफ पानी तो नहीं पहुंचा, 1 पे 1 फ्री। वो मोहल्ले मोहल्ले तक शराब और दारू पहुंचे और दारू का नशा ऐसा किया कि कांग्रेस पार्टी ने प्रेस वार्ताएं करके बताई कि ये कैसे शराब के घोटालेबाज है। इन्होंने कहा था 24 नए अस्पताल बनाऊंगा, न्यू हॉस्पिटल बनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि प्रियंका कक्कड़ जी अपने समय पर मुझे 24 नए अस्पताल के नाम बता दे, दिखाना विखाने की ड्रामा नहीं, नाम बता दे। 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11,000 डीटीसी बसेस की बात की थी, वो कहां गया? और किया क्या किया? केवल भ्रष्टाचार, मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार, दिल्ली जल बोर्ड में 80,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, शराब घोटाला, स्कूल में घोटाला। तो हर जगह लूट और झूठ और केवल अपने वादों से टूट, ये 3 चीजें किए। इसलिए दिल्ली की जनता कह रही है अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो आपको मैं बोलता हूं 2010 में जितने आईपीसी के केसेस हुए हैं, एनसीआरबी का डेटा 2020 में और 2025 में आप कंपैरिजन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से कन्विक्शन रेट्स भी बढ़ रहे हैं और किस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि पोल्यूशन के अनुपात में जो क्राइम रेट्स है वो किस प्रकार से दिल्ली में तो बेहतर हो रहे हैं। पर जहां पर पंजाब में तो इनकी सरकार है ना, वहां पर तो हम कोई रोक नहीं रहे, वहां पर तो क्लियर कट इनका मामला है। वहां पर सुखबीर बादल पर गोल्डन टेम्पल पर 10 सेकंड आराम से 20 ले सुखबीर लीजिए, बादल कोई पर बात गोल्डन नहीं, आराम टेम्पल, से आराम से। सुखबीर बादल पर गोल्डन टेम्पल पर फायरिंग होती है, ये अपनी पीठ थपथपाते बोलते हैं हमने बढ़िया काम किया है जी। सिद्धू मूसेवाला को मार दिया जाता है दिन दहाड़े, कहते हैं बढ़िया काम किया जी। मोहाली के हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टर पर आरपीजी का हमला होता है, बोलते बढ़िया काम किया जी। आईडी ब्लास्ट होता है, खुली छूट खालिस्तानियों को मिलती है, बोलते बढ़िया काम किया जी। एनसीआरबी का डेटा दिखाता है कि रेप के 10% केसेस बढ़े हैं और कन्विक्शन रेट महिलाओं के केसेस में सबसे कम है पंजाब में, बोलते बढ़िया काम किया जी। बाकी सब तो छोड़े, कांग्रेस के नेता वहां पर बोलते हैं कि पंजाब की कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त है। तो चलिए आप मानते कि आप बहुत बढ़िया काम करते तो पंजाब में दिखा दीजिए, दिखाइए ना पंजाब में क्या दिखा रहे हैं आप। और शीला दीक्षित को दोष देने वाले आज पंजाब पर चुप है। ठीक है, 3 मिनट से थोड़ा सा कम। प्रियंका जी आप भी उतना ही समय ले लीजिएगा, 2.5 मिनट से ज्यादा। लेकिन शहजाद जी, क्राइम कैपिटल कहा जा रहा है दिल्ली को। एनसीआरबी के ही ये आंकड़े कह रहे हैं कि दिल्ली में संगठित अपराध जो है वो बढ़ गया है। एनसीआरबी के आंकड़े ही ये कह रहे हैं, मेरे सामने हैं, कि दिल्ली में महिलाओं से अपराध बढ़ गया है। और ये हर राज्य के से जो तुलना है उसमें भी दिल्ली काफी आगे है, या नंबर 1 है। और उसके अलावा हर वर्ष में दिल्ली में जो अपराध के आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी का ही आंकड़ा कह रहा है शहजाद जी कि 13% 2023 के मुकाबले 2024 में दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं। मैं अगली बार आता हूं, एक एक रिएक्शन ले लूं, एक एक रिएक्शन प्रियंका जी से और आलोक शर्मा जी से ले लूं, उसके बाद आता हूं। प्रियंका जी, अपराध को लेकर दिल्ली में आप लगातार केंद्र सरकार को, गृह मंत्री अमित शाह को घेर रही हैं, आपके नेता घेर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है प्रियंका जी की मुश्किल इस बार आपके लिए हो जाएगी? आपके पूर्व मुख्यमंत्री, आपके आम आदमी पार्टी के मुखिया, उनका जेल में जाना, आपके डिप्टी सीएम का जेल में जाना, आपके मंत्रियों का जेल में जाना, आपके विधायक का जेल में जाना और एक आम आदमी पार्टी की छवि को नुकसान होना, क्या आपको लगता है ये आपके लिए बहुत भारी आपको पड़ सकता है? सभी को नमस्ते सैयद अंसारी जी। मुझे नहीं लगता, महात्मा गांधी भी जेल गए थे, भगत सिंह भी जेल गए थे, अंग्रेजों ने उनको जेल भेजा था क्योंकि अंग्रेज कायर और डरपोक थे। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी जी या भगत सिंह जी ने कोई अपराध किया था, बस अंग्रेज उनसे डरते थे इसलिए वो जेल गए थे।
दूसरी चीज, जहां तक इन्होंने नारा दिया शहजाद जी ने स्टार्टिंग में कि बदल कर रहेंगे, यही हमारी चिंता है कि अगर गलती से भी भाजपा दिल्ली में आ गई तो ये बदल के रहेगी। 200 यूनिट फ्री बिजली मिलता है दिल्ली वालों को, उसको बदल देगी। 24 घंटा जो बिजली मिलती है दिल्ली वालों को, उसको बदल देगी। महिलाओं को जो फ्री बस यात्रा मिलती है दिल्ली में, ये उसको बदल देंगे। जो वर्ल्ड स्तरीय बेस्ट शिक्षा दिल्ली में मिलती है, जो नीति आयोग इनका आंकड़ा कहता है, उसको ये बर्बाद कर देंगे। जो हमने बेस्ट मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, जो जहां पर 450 टेस्ट और 350 दवाइयां मुफ्त मिलती हैं, और जो हमारी ओपीडी फैसिलिटी भी कवर करता है, ये उसको भी बर्बाद कर देंगे। इसलिए हमारी सबसे बड़ी टेंशन ये है कि भाजपा जैसी एक निकम्मी सरकार जो अपने 20 राज्यों में कहीं भी ये सर्विसेज नहीं दे पाई, जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दी, ये उसको खत्म करेंगे। तो पहला तो थोड़ा डर इस बात का है। दूसरा, क्राइम के मुद्दे पर जब आपने एनसीआरबी का डाटा कोट करके बीजेपी प्रवक्ता से पूछा, पर वो इधर उधर हर जगह चले गए। उनको ये बताने में, देखिए दिल्ली में 2 सरकारों को दिल्ली की जनता ने चुना। हमें चुना था बिजली पानी के मुद्दे के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे के लिए, इनको चुना कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए। अफसोस इस बात का है, यहां शहजाद भाई बैठकर बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है कानून की व्यवस्था में दिल्ली में, और आंकड़ा ठीक है, आपके सामने आंकड़े, आपने खुद बताया 13% क्राइम बढ़ गया। और ऐसे ही इनके और भी नेता हैं जो कहते हैं कि कानून व्यवस्था कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम को एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे तो सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड करेंगे? और ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया। आपसे पहले मैं किसी का वक्तव्य सुन रही थी, उन्होंने कहा सीसीटीवी नहीं लगे। दिल्ली में आज पेरिस से ज्यादा सीसीटीवी है, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जी को 3 दिन का 4 दिन का धरना देना पड़ा था। अब बात पूरी कर लीजिए प्लीज। उन्होंने धरना दिया तब जाके लगा। बस मार्शल, पैनिक बटन, जितनी सुविधा हम अपने कार्य क्षेत्र में रहते कर सकते हैं वो इनको की, पर जो 17,000 पुलिस में वैकेंसी है उसका जवाब तो भाजपा को ही देना पड़ेगा। जो बार बार ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसका जवाब भी इनसे जरूर लीजिएगा सैयद जी। जी आलोक जी, इस बार आप आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हैं, दिल्ली में अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने तो सबसे पहले आकर 6 गारंटी दे दी। बीजेपी के पास यहां पर शहजाद पूनावाला ने एक लंबी चौड़ी घोटालों की लिस्ट सामने रख दी। आपके पास क्या है? कौन सा वो मुद्दा है जिस पर दिल्ली की जनता कांग्रेस पर भरोसा कर पाएगी? देखिए, दोनों ही पार्टियों ने दिल्ली की जनता को ठगा है। अभी केंद्रीय मंत्री सफेद झूठ आज तक पर बोलकर चले गए, आपने भी नहीं रोका। एनसीआरबी के सारे आंकड़े क्या कह रहे हैं कि क्राइम घट गया देश के अंदर। लेकिन ठीक है, मीडिया के साथ ही सब इनके साथ हैं, झूठ परोसा जाता है मीडिया के माध्यम से। आलोक जी, अगर आप आज्ञा दें तो कुछ कहूं। नहीं, कांग्रेस का प्रवक्ता बोलेगा तो आप जरूर आज्ञा मांगेंगे, बीच में बोलेंगे ही। आप बोलिए, आपका देश है, आपकी सरकार है, आप बोलिए। अभी शहजाद जी ने मोबाइल पे बहुत सारे आंकड़े दिखाए, है ना। हमने कहा कि ठीक है वो दिखा देंगे, मैं भी आंकड़े लेकर बैठा हूं। उससे पहले मैंने शहजाद जी से कहा कि किन किन चीज़ों में दिल्ली में अपराध में आंकड़े बढ़े हैं, रंगदारी में, महिला अपराध में, हत्याओं में, सब मैंने बताया ना। तो आपसे निवेदन सिर्फ आए रहे, इतना देखिए कितने सौम्य आप हैं। आप हैं अभी प्रियंका जी और शहजाद जी, हम पर क्यों सवाल उठाते हैं सर? मैं लड़ सकता हूँ, झगड़ सकता हूँ, लेकिन मैं भी ये देखिए ऐसे दिखाऊंगा शहजाद जी को कि सारे आंकड़े और गूगल सब कर सकते हैं, देश की जनता को सब समझ में आता है। प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए, 2 मिनट पूरे आपके हैं, बल्कि 3 मिनट तक आप बोल सकते हैं। शहजाद जी भी 3 मिनट बोले थे, प्रियंका जी 2.25 मिनट बोली थी। अब नहीं रोकूंगा सर आप। सही भाई, मेरा यही मकसद था कि कम से कम आप लैपटॉप को घुमा के दिखा दें कि केंद्रीय मंत्री जी झूठ बोल के गए आज तक पे। धन्यवाद। अब वापस आते हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर कांग्रेस के पास आपने पूछा कि क्या है जिसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि 15 साल की जो दिल्ली की कांग्रेस की लेगेसी है कि कांग्रेस ने दिल्ली में क्या क्या किया, दिल्ली कितनी पॉल्यूटेड सिटी थी, और किस तरह से सीएनजी बस लाकर, और हमने जिस तरह से मेट्रो रेल चलाई, फ्लाईओवर्स बनाए, तमाम चीजें यहाँ पर दिल्ली में हमने की। ये जिस समय पर 93 से 98 तक दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, तो जनरेटर की आवाज पूरे उसमें गूंजती थी। कैरोसिन फ्री और जनरेटर फ्री हम बनाकर चले गए थे। केजरीवाल आए, फिर केजरीवाल जी ने तमाम वायदे किए, खंबे के ऊपर वो प्लास लेकर चढ़ गए, तार काट दिए। और उसके बाद बिजली कंपनियों का कितना ऑडिट हुआ, ये प्रियंका कक्कड़ जी जरूर बता सकती हैं। हम आएंगे और पूरी तरह से वो नीली वैगनार में बैठकर जाकर शपथ लेंगे
और फिर शीश महल में जाकर, जो सैकड़ों करोड़ का शीश महल बना, उसमें जाकर लैंडिंग करेंगे। भ्रष्टाचार 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ गया। अभी मंत्री जी साहब कह के गए, अभी केंद्रीय मंत्री साहब प्रवचन दे के गए कि सुशासन और भ्रष्टाचार फ्री। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा खाते हैं, नोटबंदी करते हैं, पीएम केयर्स फंड का हिसाब नहीं देते हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, और आज तक पे आके भ्रष्टाचार के ऊपर प्रवचन दे के जाते हैं। आज देश की राजधानी का ये हाल है, और दोनों जिम्मेदार हैं। साथ साथ सांसद दिल्ली की जनता देती है, एक एक महीने स्कूल बंद करने पड़ते हैं। अब प्रियंका जी बता के जाएं कि 20 यूनिवर्सिटी कब खुली, कहां खुली और कब बंद हुई। 500 स्कूल खोलने की बात थी, अगर एक भी स्कूल नई डीडीए की जमीन पर खुला हो तो उसका नाम जरूर बता कर जाएं। एनसीआरबी के आंकड़ों में देखिए क्या हालत है ड्रग्स की क्या हालत दिल्ली के अंदर हो गई। आज हालत यह है कि आप जेल जाते हैं तो भी कहते हैं आप केजरीवाल जी की तुलना महात्मा गांधी जी से कर रहे हैं। अरे महात्मा गांधी जी एक बोतल के साथ एक फ्री करने के चक्कर में जेल में थोड़ी ना गए थे। बापू जी तो गए थे तो वो लड़ाई लड़ रहे थे राजनीतिक, वो तो अंग्रेजों से लड़ रहे थे। यहां आप गए एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री दूंगा मैं। पंजाब में आते हैं तो पंजाब को ड्रग्स फ्री बनाएंगे, और दिल्ली में एक बोतल के साथ दूसरी फ्री दे देंगे। थोड़ी सी बारिश होती है पूरी दिल्ली जाम हो जाती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है। एनवायरमेंट का ये हाल है कि AQI जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 400 के पार, 500 के पार चलता रहता है। आलोक जी 3 मिनट हो गए। पंजाब में सरकार नहीं थी तो पंजाब की पराली का कारण था। 15 साल तक ये भाजपा की कॉरपोरेशन रही। ये कहते हैं कि साहब ये तो पूरा केजरीवाल नहीं कर दिया। ये दोनों दिल्ली का बेड़ा गर्क करने में बराबर के हकदार हैं। आज इनको निर्भया केस याद आ रहा होगा। ये कहते थे कि दिल्ली रेप कैपिटल है। शहजाद जी को बता देना चाहता हूं कि 7 रेप पर डे एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, और जो इनके चाणक्य है ना वो गृह मंत्री, वो सोते रहते हैं। आज तक कोई स्टेटमेंट गृह मंत्री की दिल्ली एंड लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कभी सुनी हो तो सईद भाई आप बता देना, क्योंकि शहजाद भाई के पास नहीं है। ठीक है आलोक जी समाप्त कीजिए। हाँ शहजाद जी आ रहे हैं आपके पास, आशुतोष जी रह गए, एक रिएक्शन उनसे ले लूं। आशु सर आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि दिल्ली में जिस तरह से अपराध को लेकर आम आदमी पार्टी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी की सरकार को घेर रही है, मैं 2-3 चीजें यहां आपसे समझना चाहता हूं आशु सर। पहला तो ये कि ये जो गैंगस्टर्स की जो अपराध बढ़ गए हैं, गोली मार देना, लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे, सरेआम आज सुबह दिल्ली में एक व्यापारी को मॉर्निंग वॉक करते हुए गोली मार दी, चाकू मार दिया, गुंडे बदमाश आ गए। पहला ये है, तो आप ये गैंगस्टर्स गतिविधियों का बढ़ना किस तरह से देखते हैं? क्या ये पुलिस प्रशासन की सीधे तौर पर नाकामी के तौर पर हम इसे देख सकते हैं? और तीसरा हम ये भी समझना चाहते हैं कि अगर दिल्ली और केंद्र में एक ही सरकार होगी तो क्या दिल्ली वाले कम से कम सुरक्षित रह पाएंगे, चाहे वो महिलाएं हों, लड़कियां हों या इस तरह के अपराध हो? आशु सर। सईद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपने जितना मुस्कुरा के सवाल पूछा है तो मुझे लगता है कि सारे पैनलिस्ट उसके बाद निरुत्तर हो गए। देखिए आलोक शर्मा जी भी मुस्कुरा रहे हो, प्रियंका जी भी मुस्कुरा रही है, और शहजाद भी मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं इसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट दूंगा और बधाई दूंगा। जहां तक देखिए दिल्ली का प्रश्न है, दिल्ली एक अजीबोगरीब यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है जिसमें आधी दिल्ली तो जो है वो दिल्ली की सरकार देखती है और आधी दिल्ली जो है वो केंद्र सरकार देखती है। दोनों की जिम्मेदारी, दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अगर दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है तो इसके लिए सीधे केंद्र सरकार जिम्मेदार है। दूसरा कोई इसका बहाना नहीं ले सकता, और वो इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि दिल्ली पब्लिक ऑर्डर और साथ ही साथ लैंड, ये तीनों जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, जो एलजी के माध्यम से रिपोर्ट करते हैं। बाकी के जो सवाल है उन सवालों पर दिल्ली की सरकार, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उसको इसमें जवाब देना चाहिए। जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है, और इस बात को जो भी दिल्ली के अंदर रहता है इस बात को समझता है कि दिल्ली धीरे धीरे एक गैंग वॉर में तब्दील होती हुई दिखाई पड़ रही है। जो कभी आज से कई साल पहले मुंबई में जो हाल था, लगभग वही स्थिति अब दिखाई पड़ रही है। और सिर्फ दिल्ली की नहीं, अगर आप नॉर्थ इंडिया के अंदर देखें तो जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग, तमाम तरीके के नए गैंग निकले हुए हैं, उनका नाम भी पहले किसी ने नहीं सुना था, सडनली दे बिकम वेरी पावरफुल। तो ये एक सवाल है जिसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए और देना पड़ेगा। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस शहर के अंदर जब गुड़िया का प्रश्न खड़ा हुआ था, निर्भया का प्रश्न खड़ा हुआ था,
तब यही आम आदमी पार्टी और उनके लोगों ने ये कहा था कि शीला दीक्षित को कटघरे में खड़ा किया था, न केवल कटघरे में खड़ा किया था बल्कि शीला दीक्षित को एक तरीके से जिम्मेदार ठहरा दिया गया। तो अब शीला दीक्षित ये कहती थी कि भाई दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मेरे पास नहीं, आप मुझे क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी को और साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी है, इनकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्यों खराब हो रही है और इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि मुझे याद अच्छी तरीके से जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो ये कहा गया था कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे, लाइटिंग की व्यवस्था हो जाएगी, और अगर वो सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से हो जाती तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। कम से कम जो लोग अपराध करते हैं वो पकड़े जाते। तो दोनों अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते दिल्ली के अंदर। बिल्कुल ठीक है, आपने 3 मिनट के अंदर ही समाप्त कर दिया, अच्छी बात है। शहजाद जी आप तीनों का जवाब देना चाहते हैं, जरूर दीजिए। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने 6 गारंटी दिल्ली वालों को दे दी चुनाव की आहट होते ही, और उसके साथ एक बेहद गंभीर आरोप भी लगा दिया कि मोदी जी तो कहते हैं कि वो फ्री की रेवड़ियां बंद कर देंगे, ये सब जो सुविधाएं दी जा रही है, और हाँ ये फ्री की रेवड़ियां हैं, मैं तो दूंगा, लेना है तो ले लो, बंद करवाना है तो बीजेपी को वोट दे दो। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो इस तरह की योजनाएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, यहां बीजेपी पिछड़ रही है? धन्यवाद। पहले तो मैं आशुतोष जी को बताऊं, मेरे मुस्कुराहट की कारण ये है, सईद अंसारी जी आपकी लाजवाब एंकरिंग तो जरूर है, पर आलोक मेरे बड़े भाई हैं। आलोक जी को 4-5 महीने पहले डिबेट में बुलाते थे तो आलोक जी तो कसमें वादे खाकर हम साथ साथ है के गाने गाते थे। ये और वो लड़े थे ना लोकसभा साथ में, तो बोलते थे हम साथ साथ है, और अब आलोक जी का सुर बन गया हम आपके है कौन, अकेले हम अकेले तुम। तो आलोक जी ये सारी समस्याएं, ये शराब घोटालेबाज है, ये महात्मा गांधी की औलाद नहीं है, ये सब अभी रियलाइज हुआ आपको? इससे पहले कहां आपकी याददाश्त सिलेक्टिवली बंद हो गई थी? चलिए छोड़ देते हैं, मेरा आपसे कोई बैर नहीं, आप तो वैसे ही इनके मारे हुए हैं पंजाब में भी और दिल्ली में भी, छोड़ देते हैं। देखिए गारंटी, मैंने तो अभी प्रियंका जी से शुरुआत में ही पूछा था, भाई पोल्यूशन की गारंटी दी थी ना, यमुना की गारंटी दी थी ना, 11,000 बस की गारंटी दी थी ना, यूरोपियन सड़कों की गारंटी, 24 घंटे पानी की गारंटी, साफ पानी की गारंटी, करप्शन मुक्त करने की गारंटी। चलो ये गारंटी दी थी कि शीश महल में नहीं जाएंगे, 2 कमरे के मकान में रहेंगे, ये गारंटी दी थी कि लोकपाल पारित करके। पंजाब में कौन लोकपाल रोक रहे हैं, बताइए लोकपाल कहाँ है? ये गारंटी दी थी कि कांग्रेस और लालू से हाथ नहीं मिलाएंगे। आपने तो आशुतोष को पार्टी से निकाल दिया और लालू के साथ आप बैठे हुए, छोड़ देते हैं इस विषय को। तीसरे विषय पे आते, देखिए अभी मैं बताता हूँ एनसीआरबी के डेटा पर प्रियंका जी की बातों पर क्यों यकीन नहीं किया जा सकता। कल प्रियंका जी एंड कंपनी, इनकी कंपनी ने, या कल या आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि हम लोगों ने 11,000 वोट कटवाए शारदा से, 11,000 वोट। उनका आम आदमी पार्टी का ट्वीट भी है, स्टेटमेंट भी है। फिर क्लैरिफिकेशन आया डीईओ ऋषिता गुप्ता का, नाम कटवाने के लिए जो होता है इलेक्शन रोल से, अगर गलत नाम है फॉर्म 7 होता है, 494 फॉर्म जमा हुए। हम 11,000 नाम कैसे कटवा रहे जी? 494 फॉर्म जमा हुए। ये झूठे लोग आकर कहते हैं हमने 11,000 नाम कटवा दिए, तो सोचिए कितना इंडस्ट्रियल स्केल लायर है। और मैं एनसीआरबी के डेटा पे भी आता हूं, क्योंकि मैं भागता नहीं हूं, पंजाब पे ये भागती रहेंगी, ये नहीं बताएंगी नरेश बालियान का क्या कनेक्शन है गैंगस्टर के साथ, ये उधर उधर की बातें करेंगी। और आशुतोष जी भी शायद उनको याद नहीं रहेगा ताहिर हुसैन किसकी पार्टी में है, नरेश बालियान किसकी पार्टी में है, कौन सिद्धू मूसेवाला को कौन से स्टेट में मारा गया, छोड़ देते हैं। मैं आता हूं एनसीआरबी के डेटा पे और कोट कर रहा हूं फिगर के साथ। 2014 में, मतलब आलोक जी की सरकार और इनकी अपने छोटे मियां की सरकार, दोनों ने मिलाकर रेप हुआ था 2,266। 2020 के बाद लगभग उसका एवरेज 1,800 से 1,900 है। मैं कह रहा हूं कि एक भी नहीं होना चाहिए, पर ये रेट भी हाई इसलिए होता है क्योंकि कन्विक्शन रेट पिछले वर्ष और पिछले 2 वर्षों में 30 और 32% बढ़ा है। तो कन्विक्शन रेट बढ़ता है तो महिलाओं को अश्योरेंस आती है कि जी मेरा केस जो है वो फाइल होने पर उसका संतुष्टि होगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ पंजाब में कन्विक्शन रेट क्या है महिलाओं के क्राइम पर? मैं पूछना चाहता हूँ कि सुखबीर बादल पर गोली कैसे चली, वो भी गोल्डन टेम्पल के पास? मैं पूछना चाहता हूँ सिद्धू मूसेवाला कैसे मारे गए? सिद्धू मूसेवाला तो कांग्रेस के नेता थे। आलोक जी, हम शहजाद जी आपको अकेले